केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार के उस दावे को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी के एजेंट की भूमिका निभाई थी। राय ने कहा कि नीतीश के घमंड और अहंकार के कारण चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आरोप को खारिज कर दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने लगभग 3 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा एजेंट के रूप में काम किया था। राय ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान कभी भी एनडीए छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जदयू के सर्वोच्च नेता कुमार के अहंकार के कारण अलग हो गए। चिराग ने उन पर जनता की भावना से संपर्क खो देने का भी आरोप लगाया था। बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राय ने दावा किया, ये कहना गलत है कि हम 2020 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते थे। उनकी पार्टी का प्रदर्शन भाजपा से कहीं ज्यादा खराब रहा क्योंकि उनका जनभावनाओं से संपर्क टूट गया था और उनका अहंकार एक बड़ी समस्या बन गया था। यही एकमात्र कारण था कि चिराग पासवान को अलग होना पड़ा। चिराग पासवान ने जदयू द्वारा लड़ी गई सभी सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से कई भाजपा के बागी थे। इससे नीतीश कुमार की जेडीयू को नुकसान भी हुआ और उन्हें 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 71 सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि नतीजों के बाद भाजपा ने कुमार के साथ अपने गठबंधन पर कायम रहने का फैसला किया, लेकिन पासवान ने खुले तौर पर कहा कि उनकी बगावत का उद्देश्य भगवा पार्टी को अपनी सरकार बनाने में मदद करना था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने सभी डॉक्टर्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब सभी डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। ऐसा ना करने पर उनके प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी एक अवधि के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% सस्ती होती हैं। जेनेरिक दवाओं से स्वास्थ्य देखभाल की लागत कम हो सकती है। सभी डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा ना करने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि प्रैक्टिस करने का उनका लाइसेंस भी कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी की तरफ से इस संबंध में नए नियम जारी किए गए हैं। एनएमसी ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के प्रोफेशनल कंडक्ट से संबंधित नियम में डॉक्टर से ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं लिखने से बचने के लिए भी कहा है। हालांकि डॉक्टर्स को वर्तमान में सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही लिखनी होती हैं और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 2002 में जारी रेगुलेशन में कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। 2 अगस्त को अधिसूचित एनएमसी नियमों में कहा गया है कि भारत में दवाओं पर होने वाला खर्चा स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसमें कहा गया है, जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 30 से 80% तक सस्ती है। इसलिए जेनेरिक दवाएं लिखने से स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कमी आ सकती है और गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक सुधार हो सकता है।